बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर और शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और खुश आमदेद जो इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी ओल्ड और न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज आपको लिए चलेंगे किंगडम वैली M2 मोटरवे चक्री इंटरचेंज से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी तकमील की तरफ गामजन है। बुकिंग का आगाज़ किया, इंस्टॉलमेंट लेना शुरू कर दी। कम से कम रेट रखा 5,75,000 5 मरले का, फिर 8 लाख, फिर 9,75,000 5 मरले का और अभी जो चल रहा है वो 12,45,000 रुपये है। 9,75,000 जिसकी डाउन पेमेंट 1,17,000 रुपया थी और मंथली किस्त जो थी वो उसकी 9,000 रुपया थी। बाकी आपने 4 साल की आसान अक़सात में देनी थी। आज से कुछ दिन पहले किंगडम वैली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कराएंगे उनकी उनकी फ़ाइल कैंसिल कर दी जाएगी। ये एक नोटिफिकेशन है। जो चीज़ें आई हैं वो आप तक शेयर की हैं क्योंकि किंगडम वैली ने अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लेकर आ रहा है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है और इनको इख्तियार भी होता है कैंसिल का और जुर्माने का, बजाय इसके कि आप जुर्माने लगवाएं अपने ऊपर या आप कैंसिल कराएं। तो फ़ायदा इसमें यही है कि आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू किया करें। बारहा दफ़ा ये चीज़ें कही हैं, जब आप एक डाउन पेमेंट कर देते हैं, हैवी पेमेंट आप कर देते हैं, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट ही पे करनी होती है तो फिर आप उनको किया करें। आप अपने ऊपर वज़न बना रहे होते हैं, या तो आपने लेनी नहीं थी, अगर ले ली है तो फिर उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो कोशिश करें कि उसको निकाल दें। अगर आपका कोई दोस्त या कोई क्लाइंट कोई लेना चाहता है या जिससे आपने लिया हुआ उसको आप बता दें कि यार मेरी फ़ाइल रीसेल में निकाल दें। सबसे मेन इशू था इनकी रीसेल नहीं हो रही थी। लोग बड़े तंग थे कि रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं और रीसेल भी नहीं है, हम आगे चला नहीं पा रहे। तो सोसाइटी ने रीसेल को ओपन कर दिया। प्रोसेस क्या रखा है थोड़ा सा शेयर करता जाऊंगा जी। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि इसकी आपको ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करनी पड़ेगी 5,000 रुपया पर मरला, जो बनता है 25,000 रुपया। यानी पे आपने अगर अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो वो ख़रीदार जो होगा जो अपने नाम पे उसको ले रहा है वो 5,000 पर मरला के हिसाब से 5 मरले के ऊपर 25,000 रुपया ट्रांसफ़र फ़ीस देगा। ये पहला। दूसरा इसका क्या है जी, दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आपने ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है कि आपकी जितने भी ड्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे आपके 6 महीने किस्तें जमा नहीं कराई, 1 साल नहीं कराई, 1 साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितने भी ड्यूज़ हैं वो आपने पे करने हैं सोसाइटी के अंदर। उसमें आप जो उनका KDF चल रहा है, किंगडम डिस्काउंट फॉर्म, उसके थ्रू करें, बैंक के थ्रू करें, या जो भी उस वक्त उनकी पॉलिसी चल रही है, आप डिस्काउंट कर लेना चाहते हैं, जैसे आजकल चल रहा है 1 लाख के बदले 40,000 रुपया, आप वो करके अपने ड्यूज़ क्लियर करा लें और आने वाले टाइम में उसको बेच दें। अब लोग कहेंगे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट तो यहाँ पे भी आप देख लें कि 1,17,000 रुपये की जब फाइल आई थी तो वो लोगों ने माइनस में ली थी। किसी ने 70,000 की ली, किसी ने 80,000 की ली, किसी ने 85 की ली, किसी ने 65 की ली। तो आप एक 17 के हिसाब से आगे दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट ले लिया। फिर सोसाइटी ने KDF दिया, किंगडम डिस्काउंट फॉर्म, हर फॉर्म के बदले 5,000 रुपया डिस्काउंट था। तो आपने अगर 4 फॉर्म कराए हैं तो 20,000 तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितने पैसे दिए थे तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आएगा। खैर, दूसरा मौजू की तरफ चलते हैं जी। ऑल ड्यूज़ क्लियर आपने कराने हैं, आप कराएं या अगला बंदा कराए, तब आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी और वो रसीदें आपने साथ लेकर जानी है। तीसरा, किसका होना ज़रूरी है? सबसे पहले उस बंदे का होना ज़रूरी है जो सेल कर रहा है। उसका लेटर, उसका ओरिजिनल ID कार्ड
वो होना ज़रूरी है। वो बंदा साथ वहाँ पे हेड ऑफिस में जाएगा और जाकर अपनी ट्रांसफ़र कराएगा। परचेज़र जो होता है, ख़रीदार जो होता है, मुल्क से बाहर भी होता है, मुल्क के अंदर भी होता है। अगर इधर ही है तो आप वो खुद आए और आकर अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करा के अपने नाम पे करा ले। या मिसाल के तौर पे किसी का दोस्त है, भाई है, बाहर है, तो उसके लिए एफिडेविट बनता है। सोसाइटी के अंदर से ये सारी चीज़ें बनेंगी और आपकी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र फ़ीस आपने पे करनी है सबसे पहले। दूसरा, ऑल ड्यूज़ क्लियर होना चाहिए। तीसरा, सेलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 से 3 चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड और ओरिजिनल लेटर। ये सेलर की तरफ से है। परचेज़र की तरफ से क्या है जी? परचेज़र अपना आईडी कार्ड लेकर जाएगा, 2 तस्वीरें लेकर जाएगा, नेक्स्ट ऑफ किन का आईडी कार्ड लेकर जाएगा और अपने फ़ोन नंबर। ये 4 चीज़ें परचेज़र की तरफ से हो रही हैं। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि रीसेल नहीं, बंद है, या उनका प्रोसेस हमें नहीं समझ आ रही है, ये वीडियो आज उन लोगों के नाम के ऊपर है कि वो अगर अपनी फ़ाइल को रीसेल में कराना चाहते हैं और वो किसी दोस्त को देना चाहते हैं या स्टाम्प के ऊपर ली हुई है, तो वो ज़रूर उसको ट्रांसफ़र करा लें, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है वो ओपन कर दी गई है। यही आज का मैसेज था। इसके बाद कोई दोस्त को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।